नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा और एक बार आप फिर से टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ पे मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में जुड़ चुके हैं। और इस वक्त हम फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र में हैं और जहां पर पूर्व विधायक ने मौजूदा यानी कि वर्तमान विधायक के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और निर्दलीय विधायक यहां से जो जीते थे उन्होंने उनको समर्थन भी दिया था और 1 साल होने पर कल एक दिन पहले ही उन्होंने जनता का धन्यवाद करने के लिए कार्यक्रम किया था। लेकिन इस बात से इत्तेफाक जो है पूर्व विधायक नहीं रखते। और आपको बताएं कि 2014 इलेक्शन में जब पंडित टेकचंद शर्मा बसपा से जीते थे, उन्होंने तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन भी दिया था और उसके बाद कई कार्य जो हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के लिए किए थे। लेकिन जो भी पत्थर उस इलाके में लगाए गए हैं, अब जो वर्तमान विधायक हैं वो ये ऐसे आरोप हैं कि उनके शिलान्यास किए हुए उनके नामों को हटाकर यानी कि पंडित टेकचंद शर्मा जी के नाम को हटाकर जो है अपनी जो है वहाँ पर नाम लगा रहे हैं और शिलान्यासों पर। तो हम जानते हैं उन्होंने आज प्रेस वार्ता भी की है। और सबसे पहले टेकचंद जी, टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज प्रेस वार्ता भी की है और कुछ खफा से भी आप जो हैं लग रहे हैं। नहीं, मैं आज साल भर होने पे पहले तो माननीय मनोहर लाल जी को मुबारकबाद देता हूँ कि 1 साल में जिस तरीके से विकास कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया, वाकई वो बधाई के पात्र हैं। जबकि कोरोना चला हुआ है, कोरोना के अंदर भी हमारे अन्य क्षेत्रों में जैसे बल्लभगढ़ है, बड़कल है और केंद्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल जी के क्षेत्र हैं, उनमें बहुत करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए, उसके लिए धन्यवाद। बाकी इसके साथ साथ एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं, जो हमने विकास कार्य लगभग 2500 करोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कराए थे और उनमें कुछ ज़्यादातर काम कंप्लीट हो चुके थे, कुछ थोड़े बहुत बाकी हैं जो चले हुए हैं, जिनमें 10% कहीं काम बाकी है, कहीं 20% काम बाकी है। उनमें 1 साल के अंदर कोई भी 1 रुपये का भी काम डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके लिए हमें वाकई मन से व्यथित भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। और ऐसा लगता है कि निर्दलीय विधायक द्वेषपूर्ण राजनीति के बजाय उसे विकास की राजनीति करनी चाहिए, ना कि द्वेषपूर्ण राजनीति। मैं कल का ही एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक फतेहपुर बलोच हमने गोद लिया हुआ गांव था, जिसके अंदर हमने करीब करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए थे और काम कराने के साथ साथ हमने वहाँ चौपालें कम से कम 15-16 चौपाल बनवाई हैं। 15-16 चौपाल जिनके हमने शिलान्यास किए। एक उदाहरण के लिए जैसे सैनी चौपाल है, जिसका हमने 31 जनवरी 2018 को शिलान्यास किया था और 16 सितंबर 2019 को उसका उद्घाटन किया था। वहाँ पे जो पत्थर लगा हुआ था उसको तोड़ करके वहाँ उन्होंने कल अपना पत्थर लगवाया। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 1 रुपया पिछले 1 साल के अंदर अंदर हमारे क्षेत्र में माननीय निर्दलीय विधायक नहीं लेकर के आए और आज वो हमारे पत्थरों पे अगर राजनीति करना चाहते हैं तो ये मेरे अंदाज में पत्थरों की राजनीति से काम नहीं चलने वाला। मैं तो बहुत स्पष्ट कहने वाला हूँ कि पैसा लाएं, हम भी उनका कदम से कदम मिला करके चलेंगे। उनके साथ माननीय मनोहर लाल जी को उन्होंने समर्थन दे रखा है, हमारी सरकार को समर्थन दे रखा है। हम चाहते हैं कि वो विकास के लिए जिस प्रकार से हम रात दिन एक करके इस क्षेत्र के अंदर 17 इंस्टीट्यूशन लेकर के आए और भुतेरे काम लेकर के आए, उनमें से मैं आपको 2-4 उदाहरण देना चाहता हूँ। रेनीवेल स्कीम थी हमारे यहाँ 42 गाँवों के लिए, जिसका 80% काम हमने पिछले 3.5 साल में कराया था और 20% जो काम है वो वहीं की वहीं पड़ा हुआ है, उसका पैसा भी आया हुआ है। इसके अलावा ITI हमारे यहाँ सिकरौना में बन करके तैयार है, उसमें आज तक क्लासेज नहीं लगी। PHC आपके सीकरी में बन करके तैयार है, उसमें आज तक डॉक्टर नहीं बैठते। गवर्नमेंट कॉलेज मोहना के अंदर तैयार है, उसके अंदर आज तक क्लासेज नहीं ट्रांसफ़र हुई। मोहना के अंदर ITI बन रही है, उसका आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। नर्सिंग डिग्री कॉलेज हमारे पीरियड का ही मतलब जिसका 70% 60-70% काम हो चुका है दयालपुर के अंदर, वो भी आज की डेट के अंदर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने जिस समय पे इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे उससे करीब 2 महीने पहले मैंने और माननीय कृष्ण पाल जी के माध्यम से करीब 16-17 सड़कें हमने शुरू कराई थी मार्केटिंग बोर्ड से, जिनमें से 5-7 सड़कें तो बन गई थी और बाकी इन पे कहीं मिट्टी डली थी, कहीं पे कंक्रीट डली थी, कहीं पे कुछ जो अधूरे कार्य रह गए थे वो आज तक कहीं भी नहीं छेड़े गए। तो मैं समझता हूँ कि 1 साल होने को आज पूरा कंप्लीट हो गया। आज मेरे को दुख इस चीज़ का है कि मैंने इस क्षेत्र को अपने बच्चों की तरह पाला है,
और मेरी नीयत ये नहीं है कि यहाँ विरोध के लिए विरोध करूँ किसी का। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मेरे क्षेत्र के अंदर जो हम लोगों ने यहाँ इस तरीके से इस क्षेत्र को बढ़ाया है उसके अंदर डेवलपमेंट होने चाहिए, विकास होने चाहिए। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं उन पर चल करके आगे बढ़ना चाहिए। तो कुल मिला के हरियाणा के विकास से तो आप खुश हैं? जिस तरीके से अन्य क्षेत्रों में या फरीदाबाद की बात करें, अन्य विधानसभाओं में काम हो रहे हैं, लेकिन पृथला विधानसभा क्षेत्र जो है वो पिछड़ रहा है। आपके सामने आप हर तीसरे दिन आप भी देखते होंगे, हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी हैं, करोड़ों रुपए के विकास कार्य अभी तक मतलब उन्होंने शुरू किए हैं। बहन सीमा त्रिखा जी हैं, वहाँ भी करोड़ों रुपए के विकास कार्य शुरू हुए। माननीय कृष्णपाल जी हैं, उनके माध्यम से भी करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए। बाकी मैं कहता हूँ कि पृथला के अंदर आज तक 1 रुपये का यहाँ पर ग्राम पंचायतों में नहीं आया है तो माननीय हमारे विधायक जी बताएं, वो बताएं कि मतलब मैंने इस गांव में इतना पंचायत में पैसा दिया है, इस तरीके से पैसा दिया है, और दिया है तो वो कहाँ लगा है। हम आपको बता रहे हैं 2500 करोड़ रुपए की मेरे सामने एक लिस्ट लगी हुई है जिसके अंदर आप खुद देख लीजिए, एक एक काम की पूरी डिटेल दे रखी है। हमने यहाँ कोई बोगसबाजी की राजनीति नहीं की। हम लोगों से जुड़ करके, क्षेत्र की जनता से जुड़ करके, लोगों के विश्वास को जीत करके उनके दिलों में पत्थर लगाए हैं, ना कि मतलब जो है ना दिलों के अंदर उन्होंने जगह बनाई है। हमने ना कि किसी के पत्थर तोड़ करके, अगर हमारे से पूर्व विधायक भी थे जिनके जहाँ पत्थर लगे हुए थे वहाँ हमने कोई पत्थर से छेड़छाड़ नहीं की। हमने उनका स्वागत किया, हमने उनका धन्यवाद किया कि भाई इस क्षेत्र के लिए विधायक 102 गांवों का बनता है और 102 गांवों की जिम्मेवारी ये होती है कि हम हर समस्या का समाधान करें। तो ये हमारे साथ पृथला के पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा जी थे और इन्होंने साफ साफ ये बात कही कि मौजूदा विधायक जो हैं, वर्तमान विधायक जो हैं, वो नई ग्रांट लेकर आएँ या इलाके में विकास कार्यों को आगे तेज गति से करवाएं तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन अगर पत्थर हटाकर, नाम लगाने वाली राजनीति करते हैं तो वो उनमें उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना होगा इस बात पर हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं और क्या नई ग्रांट आने वाले समय में वर्तमान विधायक इस इलाके को दे पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जुड़े रहिए आगे भी ऐसी ही खबरों के लिए टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मैं अजय वर्मा।